बड़ी उम्मीद है सरकार कद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिल कलम तरक़त आइनी व अजमल मिल कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। एक सवाल है जिसका आज जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है कि पूछा ये गया है कि क़यामत वाले दिन अंबिया किराम उम्मतों की मदद करेंगे, तो इतराज़ करने वाले ने ये इतराज़ किया है कि अंबिया किराम क़यामत वाले दिन उम्मतों की मदद नहीं करेंगे, और शफ़ाअत पर कलाम करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शफ़ाअत जो होगी वो मखसूस लोगों की होगी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत के दायरा कार को भी एक महदूद अंदाज में बयान किया गया, जैसा कि बद मज़ाहिब का एक वतीरा है जो अमूमी तौर पर उनकी तकारीर से ज़ाहिर होता रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि शफ़ाअत का अक़ीदा ये हक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरे हाथ में अल-एतिकाद है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके अंदर पूरा चैप्टर है, बाब नंबर 21 सफ़ा नंबर 215। शफ़ाअत का बयान उस शख्स के कौल बातिल होने का बयान जिसने कहा कि मोमिन हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये बाब का उन्वान कायम करके इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीदे की किताब लिखते हुए नीचे सारे शफ़ाअत के दलाइल में वो आयत करीमा कोट की है, असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। ये शफ़ाअत के तनाज़ुर में कोट की, वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। ए हबीब मुकर्रम, बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। उन्होंने ये शफ़ाअत का इस्तदलाल करते हुए इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। फिर नीचे वो हदीस लिखी है कि क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले शफ़ाअत फरमाएंगे। उसके बाद फिर अगली हदीस लिखी है, रसूलों के तमाम अंबिया और रसूल के कायद हुज़ूर अलैहिस्सलाम होंगे। और फिर वो हदीस लिखी है कि हर नबी की एक मकबूल दुआ, मखसूस और मकबूल दुआ होती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उम्मत के लिए वो दुआ रोकी है, यानी शफ़ाअत करने के लिए। फिर आगे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत के दिन लोगों का मुख्तलिफ़ अंबिया किराम के बारगाहों में शफ़ाअत के लिए हाजिर होना, जिसको हदीस शफ़ाअत कहते हैं। इस मज़मून की हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी और दीगर हदीस की किताबें उठाएं, बाबू शफ़ा में चले जाएं, आपको हदीस शफ़ाअत नज़र आ जाएगी। ये हदीस इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मसला शफ़ाअत को साबित करने के लिए लाए हैं। फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खारजियों के सामने शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और इख्तियार को बयान करके खारजियों को ताइब करवाया कि तुम्हारा मज़हब ये है कि हुज़ूर कुछ नहीं कर सकते। वो आपने वो हदीस बयान की, और वो जो कहते हैं कि हम कुछ, हुज़ूर कुछ नहीं कर सकते, उनका रद्द किया जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह
उस हदीस को शफात के इस्तदलाल में अपनी किताब में लाए। फिर आगे देखें, फिर आप हदीस लाए जिसके अंदर जिक्र है कि कुछ लोग जहन्नम में कोयला हो जाएंगे, फिर शफात की के जरिए उनको निकाला जाएगा और फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। और फिर पुल सिरात के ऊपर की शफात के तनाजुर में इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं। और फिर हर बंदा उसी के पीछे होगा जिसकी वो इबादत करता था। जो लोग गैर खुदा की इबादत करते होंगे वो दोज़ख में होंगे, और जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं वो मुस्तफ़ा के पीछे जन्नत में होंगे। इस मौजू की हदीस भी शफात के दलाइल कोट करते हुए इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। फिर वो हदीस लाए, शफात ले लो या आदि उम्मत बख्शवा लो, वो जो इख्तियार क़यामत वाले दिन होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शफात को कबूल फरमा लेंगे, वो हदीस लाए हैं। और कई तुर्क से इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को लाए हैं। अब गुजारिश मैंने आपको ये करना है कि ये जो सवाल के अंदर ये बात सामने आई है कि शफात जो है वो उसको एक तो मजबूर और महदूद करके बयान किया गया, और तासुर ये दिया गया कि यानी कि तासुर ये दिया गया कि होनी है कि नहीं होनी, यह भी फैसला क़यामत वाले दिन होगा। ये भी बात गलत है कि होनी है कि नहीं होनी, ये फैसला भी क़यामत वाले दिन होगा। वो लोगों ने मसला शफात को समझा ही नहीं है। और वो अहादीस के वो लफ्ज़ जिसके अंदर आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इज़्न दिया जाएगा क़यामत वाले दिन, हुज़ूर फरमाते जब कोई नहीं बोल पाएगा मैं उस वक्त कलाम करूँगा, बिइज़्निल्लाह मैं कलाम करूँगा। ठीक है, तो बाद लोग समझते हैं कि वो इज़्न शफात होगा। नहीं दोस्तों, वो गलत फहमी में डालते हैं। वो इज़्न शफात नहीं होगा, इज़्न शफात मुस्तफ़ा को दुनिया में मिल चुका। आका अलैहिस्सलाम फरमाने कि फ़ुला फिल जन्ना, फ़ुला फिल जन्ना, फ़ुला फिल जन्ना, सहाबाए किराम के बारे में कि फ़लाँ सहाबी के बारे में कि जन्नत में, फ़लाँ जन्नत में बिशारत दी जा रही। और कोई आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जन्नत में रफ़ाकत मांग रहा है, आका अलैहिस्सलाम उसको रफ़ाकत दे रहे हैं। और इस मौजू की दर्जनों हदीस इस बात की दलालत करती हैं, दलाइल देती हैं। और इससे पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम को दुनिया में इज़्न शफात जारी कर दिया गया, दुनिया में इज़्न शफात जारी कर दिया गया। तो फिर कोई बंदा पूछे वो हदीस क़यामत वाले दिन हुज़ूर फरमाते फिर अल्लाह ताला मुझे इज़्न देगा मैं कलाम करूँगा, वो इज़्न क्या होगा? वो इज़्न शफात नहीं होगा दोस्तों, वो इज़्न कलाम होगा। ये है अक़ीदा अहले सुन्नत। लिहाजा मुस्तफ़ा को शफात का इख्तियार अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। और क़यामत वाले दिन जब आका अलैहिस्सलाम शफात फरमाएंगे तो वो इज़्न कलाम होगा, अल्लाह कलाम का इज़्न अता फरमाएगा। इख्तियार मुस्तफ़ा को दुनिया में ही जारी कर दिया गया। और फिर शफात कोई एक तरह की शफात थोड़ी होगी। बाद लोग इसमें भी मुगालता में डालते हैं। आप उलमा की किताबें उठा के पढ़ें, आपको बहुत सारी दलाइल मिलेंगे। आका अलैहिस्सलाम की शफात कई तरह की होगी जो अहादीस में आ चुकी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम शफात आम कुबरा ताकि अल्लाह ताला हिसाब शुरू करे, ये मुस्तफ़ा की शफात से शुरू होगा। फिर अंबिया किराम के लिए खुसूसी शफात है, अहले बैत अतहार की के लिए हुजूर की खुसूसी शफात हदीस में कुरैश के लिए, अंसार के लिए, अहले मदीना के लिए, अहले मक्का के लिए, अहले ताइफ के लिए, अहले यमन के लिए, अरब व अजम के लिए, ज़ायरीन मदीना के लिए, ज़ायरीन क़ब्र अनवर के लिए, अज़ान सुनकर वसीला की दुआ मांगने वालों के लिए, अज़ान में नाम अक़दस सुनकर अंगूठे चूमने वालों के लिए, ज़िंदगी में रातों को रो रो कर उम्मत की शफात, और क़ब्र अनवर में गुनाहगारों के लिए गुनाह देख कर शफात करना, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी वफ़ात भी खैर है, मेरी ज़िंदगी भी खैर है, मेरी वफ़ात भी खैर। ज़िंदगी में इसलिए खैर है कि तुम मुझसे दीन सीखते हो, हदीस सुनते हो और हज़ारों हिकमत की बातें सुनते हो, मफ़हूम बता रहा हूँ। और मेरी वफ़ात इसलिए बेहतर है कि मैं कब्र में तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे और अच्छे अमाल देख कर मैं खुश होऊंगा और तुम्हारे कमज़ोर अमाल पर तुम्हारी शफात करूँगा। ये वो हदीस है। इस तरह
अहादीस के अंदर दलाइल को इकट्ठा किए करें तो 49 से 50 किस्म की शफात क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। और या हुजूर फरमाएंगे या आका के वसीले से वो शफात दीगर मुक़द्दसात की तरफ मुंतकिल की जाएगी, जिसमें अंबिया किराम है, कुरान मजीद भी है, नमाज भी है और दीगर चीज़ें भी शफात करेंगी। लिहाजा शफात के अकीदे को इतना मजबूरी के साथ पेश करना ये गैर मुनासिब तरीका है। अब आ जाए कि वो जो ये सवाल किया कि क़यामत वाले दिन अंबिया किराम मदद तलब करेंगे, अंबिया किराम से मदद तलब की जाएगी। बाद लोग ये सवाल करते हैं और वो इसके ऊपर ये दलाइल भी देते हैं, नज़र आएंगे आपको कि वो कहते होंगे कि नहीं, क़यामत वाले दिन अंबिया किराम से शफात तलबी की जाएगी, मदद तलबी नहीं की जाएगी। और चूँकि अहले बातिल लोगों के यहाँ मदद तलबी हराम है, बल्कि कुफ्र शिर्क तक कहते हैं वो, तो वो कहते हैं कि कुरान हदीस पाक के अंदर एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इस्तिशफा के अलावा कोई लफ्ज़ आया हो। इस्तिशफा के लफ्ज़ है कि उम्मत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आदम अलैहिस्सलाम के दर पे आएंगी और आके कहेंगी हमारी शफात कीजिए। और फिर इस तरह इज़हाबू इला गैरी के लफ्ज़ भी बाज़ हदीस में है। और फिर ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लहा। तो लोग कहते हैं वो शफात तलब करने आएंगे, मदद तलब करने नहीं आएंगे। तो मैं अपने सामईन को एक बात बड़ी सादा अल्फाज में समझाना चाहता हूँ। वो ये देखिए, दो चीज़ें हैं, इसको ज़हन में रख लें। फिर मैं इसके ऊपर रिवायत पढ़ के आपको बताऊंगा क़यामत वाले दिन उम्मतों का अंबिया के पास आके तलब करना ये मदद तलबी है। जिसने इसके मुखालिफ कोई बयान दिया है वो लाइल आदमी है। एक है उम्मतों का आना और आकर अल्लाह ताला के नबी से सवाल करना, ठीक है। और दूसरा पहलू है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम का उस सवाल को कबूल फरमाकर अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करना, क्या मालिक करीम और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करना। तो सवाल ये है, अब उम्मतों का आना नबी की बारगाह में अलैहिस्सलाम दरख्वास्त करना, ये अमल जो है ये मदद तलबी है। और दरख्वास्त सुनकर अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करना ये अमल शफाअत है। अब कोई बंदा पूछ सकता है कि ये जो मैंने इतनी बड़ी बात की है मैंने किस बुनियाद पर की है। ये मैं आपको बताता हूँ। दर्जनों रिवायात के अंदर वाकई इस्तिशफा के लफ्ज़ हैं। इससे बाज़ लोगों को ये मुगालता हुआ है कि शायद उम्मतों का आना और आकर अंबिया किराम से तलब करना वो कह समझते हैं कि ये शफात तलबी है। भाई ये शफात तलबी है और यही मदद तलबी है। और शफात किसको कहते हैं? इस अमल को उम्मतों की दरख्वास्त को सुनकर, उम्मत की इल्तिजाओं को सुनकर अल्लाह ताला के नबी का उम्मतों के छुटकारे के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करना, ये क्या है? ये शफाअत। उम्मतों का आना मदद तलबी है और अल्लाह के नबी का अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करना कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे, ये शफाअत है। तो आप पूछेंगे कि उम्मतों का आना ये मदद तलबी है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि इस्तिशफा का जो लफ्ज़ हदीस में की किताबों में आया है उसका माना ये है। लेकिन बाद लोग कहते हैं नहीं भाई लफ्ज़ होंगे तो मानेंगे। तो चले उन लोगों के लिए ये सही बुखारी शरीफ है, ये सही बुखारी शरीफ है। सही बुखारी शरीफ उठाएं और ये किताबुल ज़कात है, खुद उठाएं अपने घरों में। जिन लोगों को शक है वो अपने घर में खुद किताब उठाएं और ख़ुद किताब उठाकर किताबुल ज़कात उठा लें और सही बुखारी की हदीस नंबर 1405 उठा लें। और उसके अंदर ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, मन सअलन नास तकस्सुरन, कि जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे, उसकी मुज़म्मत के अंदर ये बाब बांधा है कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे कि ये दुरुस्त नहीं। ठीक इसके नीचे हदीस है 1405 नंबर हदीस है
किताब ज़कात का बाब नंबर 51 है। अब नीचे हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदमी लोगों से मांगता रहेगा यहाँ तक कि जब क़यामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त का टुकड़ा भी नहीं होगा। ये मुज़म्मत कर दी जो तर्जुमतुल बाब बांधा। अब उसके बाद नीचे लफ्ज़ हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो ये कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, वक़ाल इन्न शम्स तदनु यौमल क़ियामति हत्ता यबलुगल अरक़ु निस्फुल उज़ुनी फ़बैनाहुम कज़ालिका इस्तग़ासू बि आदम सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये लफ्ज़ों पे गौर कर ले। वो क्या, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा कि पसीना कानों के निस्फ से टकरा रहा होगा, और उस वक्त में इस तरह फरमाते हैं, और उस वक्त में इस तरह के लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगेंगे। यानी कि जो लोग उस वक्त परेशान हाल होंगे वो क्या करेंगे, वो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर मदद तलब करेंगे, वो जाकर दरख्वास्त पेश करेंगे, मदद तलब करेंगे। और लफ्ज़ क्या है, यानी ये वही वाक़या है कि जब क़यामत के दिन की हौलनाकी को उम्मतें देखेंगी तो देख कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगी, जहाँ अहादीस में इस्तिशफा के लफ्ज़ हैं, जिसका मैं माना आपको बता चुका कि शफात कहते हैं उम्मतों की मदद तलबी, उम्मतों की दरख्वास्त को सुनकर अल्लाह की बारगाह में पेश करना। ये क्या है, ये शफात है, उम्मतों का दर रसूल दर नबी पर आना, ये मदद तलबी है। तो कोई पूछते हैं कि लफ्ज़ दिखाएं, सो लफ्ज़ देख लें। यहाँ ये है कि लोग आएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहेंगे कज़ालिका इस्तग़ासू बि आदम। ये लफ्ज़ देखें, मैं आपको ये देखें, कज़ालिका इस्तग़ासू बि आदम सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे कज़ालिका इस्तग़ासू, आज हमारी मदद कीजिए। इस्तिशफा के लफ्ज़ नहीं, इस्तिगासा के लफ्ज़ हैं। इसका ये तर्जुमा भी दुरुस्त होगा कि उम्मतें आकर आदम अलैहिस्सलाम को आकर कहेंगी कज़ालिका इस्तग़ासू, आज हमारे गौस बनिए, आज हमारी फरियाद सुनिए। ये उम्मतें किसके सामने कहेंगी? माशर के दिन अल्लाह के सामने, अल्लाह के गैर से मदद मांगेगी, खुदा समझ कर नहीं, खुदा के महबूब समझ कर। और यहां पर एक और बात करूं, अगर मदद तलबी करना, अंबिया किराम को अल्लाह का महबूब समझकर उनसे मदद तलबी करना, उनकी ज़ात का वसीला बनाना, अगर यह अमल शिर्क है तो क़यामत वाले दिन शिर्क ईमान नहीं बन जाएगा। और क्या सारी उम्मतें अंबिया के दरों पर जाकर क्या ये शिर्क करेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के नबियों से मांगना ये शिर्क नहीं है तो माने इस अकीदे को कि अंबिया किराम की ज़ात को अल्लाह का महबूब समझकर अपनी दुआओं में वसीला बनाना और अल्लाह की मदद आने का उनको ज़रिया समझना, ये हक है। लिहाजा ये सही बुखारी शरीफ की ये रिवायत ज़हन में रख लें, जिसके लफ्ज़ कज़ालिका इस्तग़ासू बि आदम। फिर कहते हैं लोग आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के दर पर, कज़ालिका इस्तग़ासू बि मूसा, हमारे गौस बनिए, फरियाद सुनिए, मदद कीजिए। और फिर आगे कहते हैं जब हर दर से इज़हबू इला गैरी हो जाएगा, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, दीगर हदीस में ये लफ्ज़ है, किसी और के पास जाओ, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाएं दर महबूब पर, दर मुस्तफ़ा पर जाएं। और उम्मतें आकर कहेंगी कज़ालिका इस्तग़ासू बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसका तर्जुमा आप ये कह लें, उम्मतें क़यामत वाले दिन हुजूर के दर पे आकर कहेंगी कज़ालिका इस्तग़ासू बि मुहम्मदिन अल मदद या रसूल अल्लाह, ये कहेंगी अल मदद या रसूल, कज़ालिका इस्तग़ासू बि मुहम्मदिन का तर्जुमा ही ये है, अल मदद या रसूल अल्लाह। और हुजूर फरमाएंगे आना लहा, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी होगी। अब क्या है, हुजूर का अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करना, यह अमल शफ़ाअत है। ये और फिर अल्लाह फरमाएगा इरफ़ा रासक या हबीब, अपने सर अक़दस उठाइए, मांगिए। क्या मांगते हैं?
तलब करें दिया जाएगा, शफात करें कबूल की जाएगी। हुजूर चूँकि हुजूर फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हबीब अपना सर अक़दस उठाएं, मांगिए दिया जाएगा, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। और उसके बाद फिर गुलामों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा। ये क्या है? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात होगी। लिहाजा जो शफात का अकीदा नहीं मानते वो लोग अहले सुन्नत नहीं हैं, और जो शफात का अकीदा तो मानते हैं पर इस अंदाज में मानते हैं कि जैसे उनको अब तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि ये क़यामत वाले दिन होनी भी है कि नहीं। हर हदीस की किताब में किताबुश शफ़ाअ मौजूद है, लेकिन बयान करने वाले की जुबान में डगमगाहट क्यों है? बयान करते हुए डगमगाहट क्यों होती है इस बात की कि होनी है कि नहीं होनी? होनी है कि नहीं होनी का माना क्या है? होनी है तो जब भी तो हर हदीस की किताब में इमाम लिख रहे हैं। इतनी अहादीस हैं, कभी मौका मिला तो मैं बयान करूंगा शफात के मौजू पर। इतनी अहादीस हैं कि आप सुन सुन के थक जाएंगे, इतनी अहादीस। लिहाजा क़यामत वाले दिन शफात होगी, ये अकीदा कतई है, ये अकीदा अहले सुन्नत है। इस अकीदे के मुखालिफ नजरिया जो है वो दहरियाना और खारजियाना रवैया है, बद मजहबाना रवैया। और रही बात यह कि उम्मतों की मदद फरमाएंगे अंबिया, वो मैं आपको सही बुखारी से कज़ालिक इस्तगासू के लफ्ज दिखा चुका। लिहाजा अब इस्तिशफा का जुमला कोई भी बोले तो इस्तिशफा के लफ्ज का माना ही ये है कि अल्लाह के नबी का उम्मतों की फरियाद को अल्लाह की बारगाह में पेश करना, ये अमले शफात है। उम्मतों का दर रसूल पर आना, ये मदद तलबी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।